व्हाट्सअप गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिडक्स में स्टोर कैसे काम करता है। अगर मुझे स्टोर में कोई वैल्यू ऐड करनी है या अपडेट करनी है तो वो कैसे ऐड होगी, कैसे अपडेट होगी और कैसे हम स्टोर से वैल्यू किसी भी मॉडल में, किसी भी पेज में जाके स्टोर से वैल्यू फेच कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में। तो चलिए इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ऐड रो पे अपना इवेंट लगा के यहाँ पे डिस्पैच करके देख लिया था कि हमारा रिडक्स सेटअप सक्सेस वाला मैसेज आ गया था प्रॉपरली। ठीक है, तो इसका यूआई इसमें देखते हैं कैसा है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका कैसे हम इसके आगे का काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने स्टोर में। ठीक है, और स्टोर में हमने एक टेबल बना रखा है, टेबल का टेबल रिड्यूसर से एक कनेक्शन कर रखा है और एक टेबल स्लाइस बना रखी है। अब इस टेबल स्लाइस में यहाँ पे हमने ऐड वाला जो फंक्शन लिखा है वो फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं। यही एक्शन हमारा कॉल हो रहा है जो यहाँ पे टेबल स्लाइस के अंदर रिड्यूसर के अंदर हमने जो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि app.js में जो हमने यहाँ पे जो मैसेज भेजा हुआ है इसको यहाँ पे हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले इसको ले लेते हैं, क्योंकि हम टेबल का एग्जांपल बना रहे हैं तो हम टेबल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो हम बना लेते हैं एक डाटा, ठीक है, जो कि एक एरे टाइप का होगा। उसको हम एक इनिशियल वैल्यू इसकी रख लेते हैं एम्प्टी एरे। इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ये स्टेट जो है। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ये स्टेट होता है वही हमारा एक्चुअल स्टोर होता है। ठीक है, इसी से ही आप स्टोर की चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, अपनी पुराने स्टेट से नए स्टेट को रिटर्न कर सकते हो। तो ये आपका स्टोर हो गया। ठीक है, सॉरी सॉरी, स्टोर नहीं, मुझे स्टेट चाहिए। ये इंपोर्ट हो गया, इसको हटा देते हैं। स्टेट के अंदर ये जो डाटा है, हम इस डाटा के अंदर हम क्या कुछ पुश करेंगे, क्योंकि ये एक एरे टाइप का है इसलिए यहाँ पे हम कोई एलिमेंट पुश करेंगे। और एलिमेंट हम कहाँ से निकालेंगे, एक्शन डॉट पेलोड से निकालेंगे। ठीक है, एक्शन के अंदर पेलोड जो होता है उसके अंदर हम अपना डाटा हमें मिलता है कि उस जो भी डाटा हम कंपोनेंट से सेंड करते हैं वो हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, एक्शन के अंदर पेलोड में। अब हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया। हम app.jsx में जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट भेजना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कोई एक आईडी और इसके बाद हम करते हैं एफ नेम, फर्स्ट नेम। यहाँ पे हमने ले लिया डेव। लास्ट नेम ले लेते हैं, या एल नेम ले लेते हैं। और यहाँ पे लिख लिया हमने ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया हमने प्लेस, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लिया आगरा। ठीक है, ये हमारा एक डमी डाटा हो गया। तो हम जो भी ये डाटा पुश करेंगे वो हमारे टेबल स्लाइस के इस वाले डाटा के अंदर जो हमने यहाँ नीचे बना रखा है इसके अंदर पुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हम कमेंट कर लेते हैं। ये हमारा एक तरीके का स्टोर है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना ऐड कर रहे हैं, स्टोर में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ऐड डाटा इन स्टोर। ठीक है, तो ये हमारा ऐड का सिस्टम हो गया। अगर मेरे स्टोर में अब डाटा पहुंच गया है इसके क्लिक पे, तो मैं निकालूंगा कैसे। तो उसको निकालने का सिस्टम देखते हैं कि मैंने क्या किया, एक यहाँ पे वैल्यू ले ली, स्टोर इक्वल टू यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर क्या होता है, जो भी आपने स्लाइसेस बना रखी हैं ना, उस स्लाइस की जो भी वैल्यू हमने कहीं पे स्टोर पे सेव कर रखी है,
तो आप स्टोर से यूज सिलेक्टर की हेल्प से उस फीचर की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कमेंट लिख देता हूँ, फेच डाटा फ्रॉम स्टोर। सिलेक्टर इसलिए काम आता है डाटा फेच करने के लिए स्टोर से। तो यहाँ पे होगा स्टेट, एक एरो फंक्शन। स्टेट में हमें क्या मिलेगा, स्टेट डॉट हमारी स्लाइस का नाम। कौन सी स्लाइस का नाम, ये जो हमने नाम लिखा है इस स्लाइस का नाम हमें यहाँ पे देना होता है। तो जो ये स्टेट है, ये स्टेट कुछ नहीं, ये एक स्टोर ही है। ठीक है, स्टोर को हम एक्सेस करते हैं, तो हमने स्टेट ले लिया। स्टेट डॉट टेबल से हमें वो मिल गया इसका स्लाइस का नाम, और इसके अंदर हमें क्या था, हमारे पास डाटा था, तो हम डाटा ले सकते हैं। लेकिन हम अभी स्टोर में वैल्यू सेव करें तो हम डाटा यहाँ से हटा देंगे। स्टोर को मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है। ओके, अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। स्टोर एक बार दिखाते हैं स्टोर क्या प्रिंट करता है, फिर हम स्टोर में डाटा कर देंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू भी मिल जाएगी। देखिए आप, स्टोर को जब मैंने प्रिंट कराया तो टेबल स्लाइस में डाटा आ गया, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी उसकी वैल्यू एम्प्टी एरिया आ गई। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। अगर मैं इसको स्टोर डॉट डाटा कर दूं तो यहाँ हमारा एक्चुअल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार देखते हैं ऐड रो पे जो हम डिस्पैच कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, स्टोर में हम पुश कर रहे हैं। देखिए स्टोर के अंदर डाटा के अंदर हमने पुश किया, तो इस डाटा के अंदर ऐड हो जाएगा, और इस डाटा को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं और यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ अपने आप ऐड होके यहाँ पे दिखने भी लग जाएगा। तो हम ऐड ड्रॉ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें दिखने भी लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिलेक्टर समझा कि कैसे काम करता है, और हमने ये भी समझा कि स्टोर में वैल्यू ऐड कैसे करते हैं। अब हम इसके आगे टेबल पे कुछ ऑपरेशन करेंगे कि टेबल कैसे काम करती है। तो हम बूटस्ट्रैप की टेबल को पहले ऐड करते हैं। तो बूटस्ट्रैप की टेबल ऐड करने के लिए पहले हम अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम बिल्कुल उस तरीके से नहीं, हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप और मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे, अभी सिंपल हम लोग नॉर्मल बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं, बूटस्ट्रैप की CSS अपने में ऐड कर लेते हैं। आप NPM से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा हमें अभी CSS की ज़रूरत है, इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं। तो हम अपना बैक करते हैं और टेबल पे जाते हैं। टेबल का ये कोड मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिडक्स के बाहर आके SRC में आके एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, table.jsx। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा एक्चुअल में कंपोनेंट है, इसका नाम T कैपिटल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बना दिया और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम एक एम्प्टी टैग ले लेंगे, और यहाँ पे हम ये टेबल जो हमने कॉपी किया था वो हम पेस्ट कर देंगे, तो फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस टेबल का जो कंपोनेंट जी हमने बनाया है, ये हम अपने app.jsx में जाएंगे। यहाँ पे जाके मैंने एक टेबल बना ली और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये भी इंपोर्ट वाला नहीं आया कहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने शायद अभी इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। एक बार एक्सपोर्ट कर लेते हैं। टेबल यहाँ मैंने एक्सपोर्ट कर दिया टेबल को, और अब हमने इंपोर्ट करके देखते हैं। हाँ, ये देखिए आप कंपोनेंट और टेबल से इंपोर्ट हो गया। ये जो शॉर्टकट है ना, इसको कहते हैं कंट्रोल। आप इसके लास्ट पे जाके आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे ना, कंट्रोल स्पेस
तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सजेशन मिल जाएंगे, तो आप ऑटो इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमारा ये टेबल ऑटो इंपोर्ट हो गया है। अब इस टेबल को मैंने ऐड कर दिया, तो एक बार व्यू देख लेते हैं इसका व्यू कैसा आ रहा होगा। देखिए हमारा प्रॉपर जो टेबल था, जो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो टेबल है, इसकी तरीका हमारा बूटस्ट्रैप का टेबल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं टेबल में। तो टेबल मॉडिफिकेशन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे, ठीक है, इसको कह देते हैं प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे 2 TR हैं, 3 TR हैं, मैं 2 TR को हटा देता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि डाटा में प्रॉप्स में यहाँ से डाटा से आएगा। और यहाँ पे अपना लूप घुमाते हैं, डाटा डॉट मैप, मैप के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, रिटर्न, और यहाँ पे अपना जो ये TR वाला सिंटेक्स है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, इसको फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ कहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट ID। ठीक है, मार्ग में कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, इसमें कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट डॉट एल नेम, और इसमें कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट प्लेस। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू डायनेमिकली अटैच कर दी। यहाँ से हमारा काम टेबल का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, डाटा जो अभी के लिए हमने डाटा पास नहीं किया है, लेकिन हम एज्यूम करें कि हमने वहाँ से पास कर दिया है। तो ये एक एरिया टाइप का आएगा, इस डाटा जो एरिया टाइप का आएगा इसको मैं इटरेट किया, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट मिला, इसके अंदर हमने एक तरीके से सारे TR को घुमा के यहाँ पे टेबल का रोल्स बना दिए, जितनी भी डाटा होंगे उतनी रोल्स बन जाएंगी। ठीक है, और ये डायनेमिकली हमने वैल्यू ऐड कर दी है। अब हम जाते हैं अपने इस पे, और यहाँ पे हमने जो पास किया है ना डाटा, वो हम पास करते हैं यहाँ पे। तो वो पास कैसे करेंगे, जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्टोर डॉट डाटा के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमने जब पास किया, तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऐड होती जाएगी। ठीक है, अब बस एक चीज़ और कर लेते हैं, क्योंकि हर बार सेम डाटा ना आए, तो हम थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस कर देते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं कॉन्स्ट यूनिक वैल्यू इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट टाइम। ये आपको एक नंबर की स्ट्रिंग दे देगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग डॉट स्लाइस। उस स्ट्रिंग के बीच से हम कुछ निकाल लेंगे, 8 से 12 तक का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये भी लगा लेते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। यूनिक वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी हम इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अब सभी के साथ यूनिक वैल्यू अटैच हो जाएगी। हम यहाँ पे एक बार करके देखते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी एरिया आ रहा है, तो हमारा टेबल भी बिल्कुल एम्प्टी एरिया आ रहा है। अब हम जब एड रो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो यूनिक वैल्यू के साथ हमारा डाटा इसमें ऐड होता जा रहा है। अब हम इसमें एक और ऐड करेंगे, एक और ऐड करेंगे, तो ये अल्टीमेटली कहाँ ऐड हो रहा है, ये हमारे स्टोर में डाटा ऐड हो रहा है। एक और ऐड करने पे ये सारा वैल्यू हमारा स्टोर में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा स्टोर में कैसे वैल्यू हम ऐड करते हैं, उससे वैल्यू कैसे हम फैच करते हैं,
और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने समझा। ठीक है, अगली वीडियो में हम समझेंगे कि यही सारा काम हम एपीआईज के थ्रू कैसे करेंगे, रिडक्स में मिडल वेयर और एपीआईज कैसे लगेगी। तो हम अगली वीडियो में इस बारे में बात करेंगे और फुल इम्प्लीमेंटेशन इसका करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो, शेयर अवर चैनल टू योर फ्रेंड्स।